टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स। सीडीएस का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। सीडीएस 2023 के सेकंड पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे कितना था एक्चुअली। पीपल वाज सेइंग इट वाज रियली टफ। लेट्स चेक इट। एंड सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट एंड आईबी, ये जो भी लोग देने वाले हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आई विल टेल इन द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। मैथमेटिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। एडवांस का सीडीएस के अलावा बाकी तीनों एग्जाम्स में कोई मेजर रोल नहीं है, but arithmetic is very very important for CAPF, FCAT and IBACIO। तो ये आपको सारे जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, these are 14 topics, you have to cover them thoroughly। इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं और PYQ से ही रिपीट करते हैं। we will discuss about it later। पहले सीडीएस पे डिस्कस कर लेते हैं। सीडीएस में अरिथमेटिक से 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में 75 to 80 तक क्वेश्चंस आते हैं। 2023 का पेपर देखते हैं, फिर उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या नहीं। उससे पहले एक ट्रेंड एनालिसिस। जो 2023 का पेपर था, सेकंड पेपर, उसमें 30 to 32 क्वेश्चंस अलजेब्रा से थे। यहीं पे 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, 16 फ्रॉम ज्योमेट्री एंड 14 फ्रॉम मेंसुरेशन, एंड रेस्ट 11 क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टैटिक्स एंड डीआई। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन ओनली हैव 10 एंड मीन मोड मीडियन वाले 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो बाकी जो बचा हुआ वो अरिथमेटिक था 23 के पेपर में। ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अरिथमेटिक जो कर सकते थे हम, जिसमें नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये डिवीजन रहता है मार्क्स का और क्वेश्चंस का जो आता है। यू कैन वॉच दिस स्लाइड फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। नाउ मैंने 2023 का पेपर 2 घंटे में सॉल्व किया घर पे बैठ के, और मैंने एग्जाम हॉल में भी किया था। व्हाट वर द एक्चुअल डिफिकल्टी आई फेस इन द पेपर, वो भी आपको बताऊंगा, और क्या कर सकता था अच्छा वो भी आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। किसी टॉपिक से 8 क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, नॉट सो मच सर्टेन, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। बट मैं कहूँगा कि ये सारे टॉपिक्स आपको थॉरली करने चाहिए, क्योंकि 2023 के सेकंड पेपर में अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, इन सब से ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप कर सकते थे, बट वी यूजुअली डोंट डू दैट मच प्रैक्टिस ऑफ एल्जेब्रा एंड ऑल। सो करना पड़ेगा। नाउ मैंने सेट ए लिया है, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मैंने कुछ पे मार्क भी कर दिया है कि ये वाला इजी है या हार्ड है। वैल्यू पुटिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। वैल्यू पुट टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। टफ इसलिए नहीं है कि ये इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, बट जो 2 घंटे की टाइम लिमिट है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना इज नॉट दैट मच एफिशिएंट थिंग। नाउ थर्ड क्वेश्चन मॉडरेट है, एक वैल्यू इमेजिन करके आप कर सकते हो। थर्ड इजी। फिफ्थ क्वेश्चन इट वाज इजी टू मॉडरेट, क्योंकि क्वार्टरली पूछा हुआ है, एक रेशियो निकालना है, कैलकुलेशन है थोड़ी बट किया जा सकता है। आफ्टर दिस वैल्यू पुट करके इजीली आंसर आएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजीली आंसर आ जाएगा। यू हैव टू सॉल्व दिस। इस पूरे पेज में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप नहीं कर सकते, आउट ऑफ 7। नंबर इज 6, इजी। रेशियो प्रोपोर्शन का कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस, इजी क्वेश्चन है। डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दो फॉर्मूले कंपेयर करके एक आंसर आ जाएगा। मीडियन अरेंज करो, मीन फाइंड करो, आंसर निकाल दो, इजी क्वेश्चन। मैन वॉक्स एट एन एवरेज, इजी क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस का एलसीएम, एचसीएफ, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 लाइन्स में इसका सोल्यूशन आ सकता है। नाउ 12th नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेशन है टफ अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये जो x का वैल्यू है, ये जो हम इसको लिखते हैं, ये 2a भी होता है। या अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो ये टफ है एग्जाम मोड में, अदरवाइज इट इज इजी टू मॉडरेट। ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं वैसे। नाउ दिस क्वेश्चन इक्वेट करना है, आंसर आपके सामने, इजी क्वेश्चन। इस पूरे पेज में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो आप नहीं कर सकते अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है, और वो भी अगर किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। नाउ आउट ऑफ 7 क्वेश्चन 6, 12 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं इजी। नाउ अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, इजी वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। 2 ही क्यों पुट किया,
यहाँ पे मुझे 3 + 3 = 6 लाना है। तो ये वाला 3 कब आ सकता है? जब पावर 1 हो। तो 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, इसलिए मैंने 2 पुट किया। इजी क्वेश्चन। 16th मॉडरेट बोलूंगा, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट वैल्यू थोड़ा दिमाग से लगा के रखनी पड़ेगी। मैंने 1 और 2 क्यों नहीं रखी यहाँ पे, उसका रीजन मैंने लिख दिया है कि डिफरेंस 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, दैट आई डोंट वांट दैट 1 एंड 1 कम अगेन, इसलिए मैंने 1 एंड 3 पुट किया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इसलिए मैंने पुट किया। मॉडरेट बोलूंगा, कैलकुलेशन है बेसिक, कर सकते हैं, कैलकुलेशन है इसमें बहुत ज़्यादा, तो यू कैन स्किप इट फॉर द एंड। मैंने स्किप करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को। अगेन 125 की पावर 100, बेसिक से नहीं होगा, लॉग की वैल्यू लगानी पड़ेगी एंड में। 209 पॉइंट समथिंग आंसर, ईजी है, किया जा सकता है, इतने लाइन्स में आंसर आ जाएगा। नाउ एचसीएफ इन दोनों का, अगेन सी और डी की वैल्यू 2 एंड 3 पुट कर सकते हैं, दो टर्म्स कट कट के बच जाएंगी, उनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। यू कैन डू दिस बिट लेंदी, बट ये करना बनता है क्योंकि आगे इससे भी लेंदी लेंदी क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो 20th अगेन टफ है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए टफ है। टफ इसलिए नहीं है, अगेन आई एम सेइंग कि ये हो नहीं सकता। टफ इसलिए है कि ये बहुत लेंदी है, 2 घंटे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, और इसमें अगर टाइम डिवोट किया और आंसर नहीं आया लास्ट में तो फंस जाओगे, इसलिए आई एम सेइंग दिस इज टफ। नाउ 21st स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, या तो आंसर निकालोगे ही निकालोगे या नहीं निकलेगा। तो शॉर्ट है कि ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना, ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो, ईजी मानूंगा, एग्जाम मोड में किया जा सकता है। अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय सी एंड डी रूल, अगर आपको ये पता है क्या होता है तो आप इसे कर लोगे, अदरवाइज ये वैसे भी नहीं होना। थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, आंसर सामने आ जाएगा। कंबाइंड एज लेंदी है, मैं कहूँगा स्किप करो क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, और अगर कहीं छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आंसर गलत आएगा, बट अगर तुमने सही कर लिया तो आंसर बिल्कुल सही भी आएगा। अगर तुमने इसमें टाइम डिवोट किया तो लेंदी ज़रूर है बट आंसर आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जरूर पुट करो, पहले से मैंने कर रखा था, इट वॉज आई थिंक पी वाई क्यू ऑल्सो। अदरवाइज अगर एग्जाम में मैं पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा होता तो मेरे लिए टफ था ये, तो आई विल से इट इज टफ, बट मैंने पहले से कर रखा था तो हो जाएगा। नाउ अगेन थीटा की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, इजी है, जिसमें वैल्यू पुट करनी पड़ रही है और आंसर आ जा रहा है, दैट क्वेश्चन आर इजी। नाउ 27th इजी है, अगेन वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन है बट इजी है। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से 60 पुट करो, टेन थीटा निकालो, साइन एक्स निकालो, यहाँ से कंपेयर कर दो, किया जा सकता है। नाउ थीटा की वैल्यू 30, 45, 60 इनमें पुट करके देखो, जिसमें जीरो आ जाए उतने सोल्यूशन बता सकते हो। इसका आंसर नन है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है तो थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे, एक टाइप होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर पहले आपने नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आई सेड कि मॉडरेट टू टफ है। फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये हम बेसिक्स में करते हैं, मॉडरेट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप वहीं पे बैठ के पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, इवन इट ये तो पी वाई क्यू भी है, अगर आपने पहली बार किया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। इट वॉज अ पी वाई क्यू। मॉडरेट क्वेश्चन है, अगेन हाइट एंड डिस्टेंस का है, मेरे से नहीं हुआ था क्योंकि मैंने अच्छे से हाइट एंड डिस्टेंस नहीं किया हुआ है, बट ये पी वाई क्यू जो था ये मैंने किया है, ये हो गया था। नाउ ज्योमेट्री का क्वेश्चन, टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी सी डी, ये क्वेश्चन इजी था, हो गया सॉल्व। दिस वन वाज आल्सो अ बिट लेंदी बट ये सॉल्व हो गया था। नाउ दिस क्वेश्चन वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा, 1 2 3 पुट कर दो, 0 1 2 पुट कर दो, एनीथिंग यू कैन। ये भी सेम, ये क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा पेपर में क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत लेंदी है। नाउ दिस वन अगेन ये सीडीएस का पी वाई क्यू ही है, फिर से आया है पेपर में। दिस क्वेश्चन लेंथी है काफ़ी ज़्यादा, सी एन डी रूल लगेगा,
और इसमें गलती होने की शंका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई स्किप दिस। टोटल मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर सकते हो। मीन मोड मीडियम, इसका सोल्यूशन वॉज टू लेंदी और मैंने नहीं किया ये, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मैंने उतने अच्छे से कवर की भी नहीं थी, और इसमें एक्स आई निकालो, एफ आई निकालो, वो बहुत झमेला था, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अगर आपको आता है तो आप कर भी सकते हो, बट मैंने स्टैटिस्टिक्स उतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी, क्योंकि हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, जो इस बार भी थे, एंड आई स्किप देम। नाउ दिस नेक्स्ट टू, इसमें भी वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लिया तो ये अपने आप हो जाएगा। 51 पे आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, जिसमें से आई थिंक मैंने कम से कम 15 क्वेश्चंस कह दिए होंगे जो टफ है। बाकी इजी टू मॉडरेट थे, जो आप कर सकते हैं, थोड़ा काम रह के, थोड़ा कैलकुलेशंस पे ध्यान रख के वो किए जा सकते हैं। नाउ 51st क्वेश्चन, इजी बोलूंगा क्योंकि ये क्यूबॉइड का डायगोनल है, इसका ही सोल्यूशन निकालना था और आंसर आपके सामने आता। अगेन दिस क्वेश्चन, फिगर आपने बना लिया ठीक ठीक से तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होने का है। फिर से 20% अरिथमेटिक का क्वेश्चन, कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिगर आपने अगर इन सब क्वेश्चंस का बना लिया थोड़ा इमेजिनेशन करके तो आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, अदरवाइज जो ज्योमेट्री के कुछ एक दो मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपसे नहीं हो पाएंगे, तो उन पे थोड़ा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, हो सकता था। मॉडरेट क्वेश्चन है, अगेन सर्कल के ऊपर है, सर्कल के रेडियस कंपेयर करने थे, आंसर इजी क्वेश्चन। एबीसी ट्रायंगल ऑफ द साइड्स, इसमें थोड़ा लेंदी है, क्यों? क्योंकि इसमें हीरोन्स फार्मूला लग रहा था, ये हाफ बेस इंटू स्क्वायर, हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं हो रहा था, इसलिए ये थोड़ा लेंदी है। मैं तो ऐसे लेंदी कैलकुलेशन वाले को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इसमें गलतियाँ होने का थोड़ा ज़्यादा स्कोप रहता है। 57, 13, 14, 15 ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं, हमें स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड बताना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन सामने एक और भी है, इजी है वो क्वेश्चन। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, फॉर्मूला निकालना है, आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज, अगेन अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बेसिक कैलकुलेशन 6-7 लाइन में आंसर आ जाएगा, ये लाइन भी नहीं है यार। अगेन सर्कल का क्वेश्चन, कंसेंट्रिक सर्कल, पी वाई क्यू भी है आई थिंक, आंसर आ सकते हैं। पेंडुलम स्विंग्स, बेसिक फॉर्मूला, आर्क ऑफ द पेंडुलम, आंसर आ जाएगा। आर्क ऑफ ब्रिज, फॉर्म एन आर्क, ये भी किया जा सकता है, इवन आई थिंक इट इज अ पी वाई क्यू। ए बी सी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, वैल्यू पुट करनी है, ए बी सी की वैल्यू पुट करो, 3 4 5, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्रिपलेट्स ले लिए, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, आंसर इसका भी आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये। मेंसुरेशन से क्वेश्चन, मेरे हिसाब से मेंसुरेशन वाज इजी, कुछ लोगों को शायद टफ भी लगी है, बट अगर आपको फॉर्मूलेज की अच्छी नॉलेज है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो सकते हैं। वॉल्यूम कंपेयर करना था यहाँ पे, फिर एरिया कंपेयर करना था। पता है ये क्वेश्चन टफ क्यों बना? दिस क्वेश्चन वाज इजियर टिल जब तक वो वॉल्यूम कंपैरिजन पूछ रहे थे, जहाँ पे उन्होंने एरिया कंपेयर करवा लिया ना, ये क्वेश्चन लेंदी हो गया, यहाँ पे सॉल्व करके ये खत्म हो सकता था, बट ये यहाँ तक लाना पड़ा, तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस मेक इट टफ, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज इजी। 66, सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इजी क्वेश्चन, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। 3 ग्लासेस पी क्यू आर, ऐसा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन हर बार एक आता है, बेसिक कैलकुलेशन यू कैन डू दिस। एलसीएम, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, पुट करो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा ना एक्स और वाई की वैल्यू सोच समझ के पुट करनी है, कैसे मैं बताता हूँ। इसमें एक्स की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि दो ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, तो वाई की वैल्यू जीरो पुट करके देखो, वाई की वैल्यू जब पुट जीरो करोगे 2x अपॉन x माइनस 2 आंसर आएगा, फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें 2x ऊपर है, आंसर इज दिस। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि वैल्यू पुटिंग भी काम नहीं कर रहा था, उन लोगों के पेपर में एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल टॉप में दिए हुए थे और वो ऐसे थे,
जिनका वैल्यू पुट से आंसर नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि वैल्यू पुटिंग इज नॉट वर्किंग, बट वैल्यू पुट में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो पेपर सेट करने वाला है ना, उसने साइकोलॉजिकली पेपर सेट किया है। बहुत ही अच्छे से पेपर को सेट किया गया है कि जो कैंडिडेट है वो शुरुआत में ही थोड़ा ढीला पड़ जाए कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पेपर टफ है, ये है वो है। बट अगर आप दिमाग से करेंगे पेपर, काम रह के करेंगे पेपर, तो पेपर सॉल्व हो जाएगा। 70 पे पहुंच गए हैं। सेम वैल्यू पुट करूँ, आंसर आ जाएगा। अगेन दिस क्वेश्चन वैल्यू पुट 45 डिग्री, इसमें भी 72। ये वैल्यूज निकल के आई, इनमें पुट करो, जिससे आंसर 16 आ जाएगा, वो हमारा आंसर है। अगेन दिस, मैंने बोला ज्योमेट्री के क्वेश्चन जितने आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे उतना आप सॉल्व कर पाएंगे। ये फिगर बनेगा, इसका एरिया निकालना है। 3 स्क्वायर है, साइड दी हुई है, बस एरिया ही तो निकालना था। बट आप जितने अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को, वो आपके लिए अच्छा है। पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू, पी क्यू आर, ए बी सी पुट कर दो, 0 1 2 1 2 3, कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें, देयर इज नो इशू इन दैट। 75 आइडेंटिटी बनेगी, कॉमन लेके आंसर आ जाएगा। 3 लाइन का आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 76, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करनी थी x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी। ये वाली वैल्यूज अगर पुट करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। और भी पुट कर सकते हो, बट उनसे इजीली आंसर नहीं आएगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा कि ये इक्वल करने के लिए। अगेन वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 6, ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स पी वाई क्यू है। 79th क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, इजी क्वेश्चन, 2 लाइन का आंसर। कोई फॉर्मूला भी नहीं चाहिए इसको, तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक की। नाउ 2s, अगेन वैल्यू पुट कर सकते हो, इक्वल्स टू 1 2 3, आंसर आ जाएगा। स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दो वॉल्यूम को कंपेयर करना, उससे एच की वैल्यू आ जाएगी 82। अ बिट ट्रिकी बट सॉल्व हो सकता है, मॉडरेट टू टफ बोलूंगा, बट कर सकते हैं। 83, वैल्यू पुट से इजीली आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें हाफ स्पेसिंग टू हाइट को कंपेयर करना है बेसिकली, और उससे आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नाउ 85th, इसमें मीन का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। नाउ जिस क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए हो, उस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये जो थ्योरी लिखी है इससे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। यू हैव टू सॉल्व दिस एट एनी कॉस्ट। इट विल टेक योर 5 to 6 minutes, बट इसका आंसर ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ अटेम्प्ट इट, और ये इजी क्वेश्चन है। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डीएस, इनके क्वेश्चन अगर आप श्योर हैं तभी अटेम्प्ट करिए, वरना नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। मेरा मतलब 91st क्वेश्चन, अगर आप श्योर हैं दोनों केसेस आर ओके, तभी आप मार्क करिए, अदरवाइज डोंट मार्क इट। जैसे कि 92 क्वेश्चन ईजी है, उसको आप चेक करके देखेंगे, रूट्स निकालना इज नॉट अ बिग डील, तो आप इसको कर सकते हैं। सेम 93 क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर, जो नंबर सिस्टम से डीआई और डीएस के क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक्चुअल में टफ होते हैं, क्योंकि उसमें आपको केसेस ट्राई करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं, तो उनमें ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लीव देम। नाउ 94th, सेम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन है तो वो हो सकता है एक बार के लिए, बट नंबर सिस्टम से थोड़ा टफ पड़ता है। नाउ रेशियो प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, टफ है बट किया जा सकता है इन पेपर। नाउ 96th, मॉडरेट बोलूंगा, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर था, कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चन इजी लगा वो ये वाला था, जो किया जा सकता है। दिस वन ऑल्सो, ए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सी इज ग्रेटर देन बी, स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। 99th, कॉस्ट ऑफ पेन्स एंड बुक्स दे रखी है, 3 चीज़ की कॉस्ट पूछी हुई है, तो एक इक्वेशन से तो आएगी नहीं, दूसरी इक्वेशन इज ऑल्सो नीडेड, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ नीडेड। ये भी एक और इजी क्वेश्चन था डेटा इंटरप्रिटेशन का। नाउ क्वेश्चन 100, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर आपसे हो रहा है तो ही करिए, अदरवाइज लीव। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा बहुत डाउट है तो डोंट मार्क इट, ये क्वेश्चन आपको नेगेटिव लगवाएंगे, तो इनसे थोड़ा बचो। दिस वॉज द 100 क्वेश्चन जो इस बार के सीडीएस में आए। 60-40 का रेशियो होगा, जिसमें से 60 ईजी थे, 40 टफ लगे। ठीक है, अब एक बात समझने की है कि जो टफ है इसका एक्चुअल मीनिंग लेंदी नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग जो करने में हार्ड हो, जो सॉल्व ना हो पाए हमसे। ऐसे क्वेश्चन रियली इस पेपर में बहुत कम है, बट
पेपर में लेंथी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है। और ये दिक्कत हमारे साथ क्यों है? हम 2 पेपर पहले दे चुके होते हैं, इंग्लिश का, जीएस का, उसके बाद मैथ का पेपर होता है। तो इसमें एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं हम। उस टाइम पे ये लेंथी पेपर आना हमें ऑब्वियसली टफ लगेगा, क्योंकि हमने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है। तो एक चीज़ है, पेपर वाज़ लेंथी, नॉट टफ। मैंने भी ये पेपर दिया है, आई हैव ऑल्सो गिवन द पेपर। पेपर लेंथी ज़्यादा है, टफ कम है, पहली बात। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? कट ऑफ कभी भी 100% तो जाती नहीं है। अगर आपने इसमें से 40 टू 50 भी स्कोर किया, तो ये तो मोर देन सेफ स्कोर है। ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप ये 60 ईज़ी क्वेश्चन ढूँढ के सॉल्व कर दोगे, तो आपको मेरिट से तो कोई आउट ही नहीं कर सकता। बट द गेम इज़ कि इतने प्रेशर में, जो आपको दोपहर में ये एग्ज़ाम देना है, उतने प्रेशर में 60 क्वेश्चंस ढूँढना इज़ योर रियल टास्क। एक और चीज़, पेपर को कभी भी एग्ज़ामिनर जो सेट करके दे रहा है उसके हिसाब से मत करो। उसमें अपना प्लस पॉइंट ढूँढो कि आपको क्या आता है अच्छे से। जैसे कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है, उसके बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक। इस वे में मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करता हूँ। स्टैट्स और डीआई, ये क्वेश्चन लंबे होते हैं, तो मैं लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ। क्लियर? एक साइकोलॉजिकल प्ले है। अपना सॉल्विंग अप्रोच अच्छे से करो। जो क्वेश्चन स्किप करने वाला होता है उसको स्किप करो। अगर उसमें 5 से 6 मिनट दे के आंसर नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई टू फाइंड ईज़ी क्वेश्चंस इन द पेपर, क्योंकि यही हैं जो आपको पार लगाएंगे। और ऐसे ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको कितने वैल्यू पुट के क्वेश्चंस दिखाए, जो ट्रिग्नो के थे, जो ज्योमेट्री के थे, मेंसुरेशन के हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री में आपको विजुअलाइजेशन अच्छा करना है। तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस साल ये नंबर 40 रहा है, अदरवाइज ये नंबर 80-20 का रहता है, 70-30 का रहता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई पेपर वॉज टफ, आई एग्री, बट पेपर में ये चीज़ करने लायक थी जो आप कर सकते हैं। नाउ हाउ आई प्रिपेयर्ड, ये मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि इससे लोगों को बहुत कम मतलब है। ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, डीआई, स्टैट्स, ये ऑर्डर में सारे पीवाईक्यूज के साथ अपने टॉपिक्स को कवर करो। देयर इज अ चैनल बलविंदर लाइव, सर का चैनल है, जिस पे फ्री सारे बैचेस की पीडीएफ पड़ी हुई है। सीडीएस का बैच है, एडवांस मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक का बैच है। जस्ट गो ऑन द चैनल एंड उनका प्लेलिस्ट सेक्शन खोलो एंड वॉच द वीडियोस। मैंने खुद यहाँ से प्रिपेयर किया। सीडीएस के लिए है, सीएपीएफ के लिए है, एफकैट के लिए है, आईबी के लिए है। अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एफकैट में बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस है, 6-7 टॉपिक्स हैं, उनको प्रिपेयर करके जाओ, कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं के चैनल पे आपको फ्री बैचेस मिल जाएंगे, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। आईबी के लिए किसी को बेसिक्स पढ़ने हैं तो एफकैट के बेसिक्स लगेंगे और पीवाईक्यू लगेंगे। इतना करके जाओगे तो आईबी इजीली क्लियर हो जाएगा। एफकैट भी सेम, पीवाईक्यूज बिना किए मत जाना। मैथ्स के लिए सेम है। आईबी में थोड़े टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो मैंने अपने सिलेबस पेज पे लिख दिए थे। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज पिस्टल यूपीएससी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पिंड है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं सीएपीएफ की। तो सीएपीएफ में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो इसके लिए तो यार ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आई थिंक सो। अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं मोस्टली, नंबर सिस्टम पे वो कभी कभी ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो आपको भी नंबर सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना है। 10 to 15 क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज करो, बेसिक्स करो एंड यू आर गुड टू गो। और मुझे एक बात और बता देना, आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लासेस चाहिए फॉर सीडीएस, आईबी, सीएपीएफ, तो आई विल मेक अ प्लेलिस्ट जिसमें आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा। देन थैंक यू, जय हिंद।